वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था वास्तविक संख्या का। आज हम लोग 1.2 को बनाने जाएंगे। ठीक है, तो 1.2 जानने से पहले आपको कुछ संख्या के बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर देख लेते कि है क्या। जैसे अपरिमेय संख्या को अब हम लोग क्या करना सीखेंगे, प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जानिए कि सअभाज्य संख्या क्या है। पिछले क्लास में भी सअभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन आज और अच्छे से बता देते हैं सअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, चलिए सअभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं एक बार। देखिए, सअभाज्य, ये सअभाज्य संख्या के बारे में जानिए कि ये सअभाज्य संख्या है क्या। ये सअभाज्य संख्या है क्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसका कॉमन टर्म मतलब जो एक से भाग लगे, दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जो सिर्फ एक से भाग लगे, उसके अलावा किसी से ना भाग लगे, वो क्या हो जाएगा आपका सअभाज्य संख्या। एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका 3 और 5। ठीक है, तो ये 3 1 का टेबल से कटेगा, ये 5 भी 1 का टेबल से कटेगा। इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं आना चाहिए, तो वो वैसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। को प्राइम, क्या बोलेंगे इसको, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो चलिए 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या को क्या करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, इसको एक थ्योरी जैसा लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से लिखते हैं, साथ ही साथ लिखते चलिए आप लोग भी। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए हम लोग, इसमें सिद्ध करना आपको अपरिमेय, लेकिन हम लोग माने क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये √5 बराबर P/Q। ये √5 को हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा P बराबर पूर्णांक और Q बराबर भी पूर्णांक। ठीक है, और एक कंडीशन क्या डालिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन क्या डालिएगा, P और Q क्या है आपका, सअभाज्य संख्या। क्या है, P और Q आपका रुकिए 1 मिनट। सअभाज्य संख्या।
ठीक है, सभाज्य संख्या। ठीक है, सभाज्य संख्या, और एक कंडीशन क्या डाल दीजिएगा यहाँ पर, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिए। उसका देखिए ध्यान से, इस q को, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, अगर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है, ये p 1 के साथ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा p। ठीक है, ये q √5 के साथ इंटू हो जाएगा तो √5 q। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये 5 जो है ये क्या है, गुना के रूप में है, इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p² 5 इक्वल टू q²। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये 5 जो है p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है। तो ये 5 p को भी विभाजित करेगा, ये 5 p को भी विभाजित करता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, अगर p² को विभाजित कर रहा, सपोज अगर 25 का स्क्वायर रहता और यहाँ 5 रहता, ये 25 को विभाजित कर रहा है तो 25 को भी तो विभाजित करेगा। ये 25 का स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है 5, ठीक है, तो ये 5 जो है 25 को भी 25 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, ठीक है, p इक्वल टू 5r, क्या लिखिएगा, माना p इक्वल टू 5r, जहां r क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, p की जगह क्या पुट करेंगे, 5r का स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25r स्क्वायर 5q²। ये इससे कट गया कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो गया 5r स्क्वायर इक्वल टू q²। तो ये 5 उधर चला जाएगा, इक्वल के उधर चला जाएगा, तो ये q² बाई 5 हो जाएगा। ये 5 जो है q² को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। q² को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, करता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या जाने हम लोग कि P, Q और 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, और इसका एक ना एक गुणनखंड, ठीक है, R का भी, सॉरी P का भी एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है, और Q का भी एक गुणनखंड 5 है, तो ये Q भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। और यहाँ क्या बोले आपको, जस्ट क्या बोले अभी यहाँ पर कि P और Q क्या है आपका 100 अभाज्य संख्या। क्या है, 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या में कॉमन टर्म सिर्फ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा क्या आ जा रहा है आपका, 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, यहाँ पर भी 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे एक, ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। इसलिए 5 P और Q पूर्णांक है। क्या है, 5P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। P और Q का कम से कम एक गुणनखंड 5 है। उसी के नीचे लिखेगा P और Q का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, P और Q का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, और रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो विरोधाभास होता है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास होता है। होता है। ठीक है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम लोग जो माने थे परिमेय संख्या, जो हम लोग परिमेय संख्या माने थे, ठीक है, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या, वो गलत सिद्ध होता है। वो क्या सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। ठीक है, क्यों, सबसे पहले क्या लिखेगा, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5/1 बराबर P/Q। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ 100 अभाज्य संख्या, और एक कंडीशन क्या डाल दीजिए, Q नॉट इक्वल टू 0। P बराबर, ये जो P है 1 के साथ इंटू हो गया, ये Q इसके साथ इंटू हो गया, तो P इक्वल टू रूट 5Q। P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए, तो P का स्क्वायर बटा 5, ये Q का स्क्वायर, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करता है। माना 5 P बराबर 5R, जहाँ R एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है। फिर क्या लिखे यहाँ पर, 5 P की जगह यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर दिए, P की जगह 5R को क्या कर दिए, पुट कर दिए, P की जगह 5R को क्या किए, पुट किए यहाँ पर, इस जगह पर इक्वल टू 5Q। ये हो जाए 25R स्क्वायर, 5 का टेबल से इसको काट दिए 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ 5R स्क्वायर Q स्क्वायर, ये 5 इक्वल के उधर चला गया, तो ये हो गया।
ठीक है। तो ये 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू को भी विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि 5p और q का 5p और q क्या एक पूर्णांक है, q p और q का एक गुणनखंड क्या है यहाँ पर 5 है, क्योंकि p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो √5 एक परिमेय संख्या जो विरोधाभास होता है, जो हम लोग माने थे। अतः √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको पूरा लिखिएगा ऐसे और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे ही आपका √3 का भी हो जाएगा। ठीक है, √3 का भी हो जाएगा। ठीक है, √3 का भी सेम ऐसे ही लिखाएगा, जहां जहां 5 लिखाया वहां पर 3 लिखिएगा। ठीक है, √2 का भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे लिखने का। ठीक है, बाकी सब जो भी डायलॉग है सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही लिखना है आपको, खाली डिजिट चेंज करना है आपको। क्या करना है, डिजिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो ऐसे √3 √2 को लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सब लिखने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 बार लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, सब माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए, क्या है, 3 + 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए किसी भी पूर्णांक के साथ, जैसे यहाँ 5 - 2/7, ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, क्योंकि 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये 5 की जगह अगर 5 - p रहेगा /7, ये p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फिर भी ये क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगा। क्या आएगा बाबू, पूर्णांक संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो कुछ भी रहे 5 - p 5 - 3p/7, तो वो पूर्णांक संख्या में आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, रूट के साथ चाहे वो जोड़ रहे, चाहे वो घटाव रहे, चाहे वो गुना रहे, चाहे वो भाग रहे, अगर संख्या में दिया हो रहा है और रूट जो कटे ना, ठीक है, जिसका वर्गमूल ना निकले, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पहचानने का तरीका यही है। जैसे √5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस √5 के साथ अगर जोड़ में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, अगर ये ऐसा दिया रहता, ठीक है, फिर भी ये अपरिमेय संख्या होता। अगर ये ऐसा दिया रहता, ये भी अपरिमेय संख्या होता। रूट के साथ गुना के रूप में रहता, ये भी अपरिमेय संख्या होता। रूट के साथ अगर घटाव होता, ठीक है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले और वो जोड़ के रूप में रहे, घटाव के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये पहचानने का तरीका है। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहे पहचानने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अपरिमेय संख्या में टिक लगाइएगा। अपरिमेय संख्या में क्या कीजिएगा, इसको टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए फटाफट स्पीड में बोलेंगे। माना, सबसे पहले माना लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी को 3 + √5 बराबर p/q, p/ क्या लिखेंगे, q। अब यहाँ पर लिख देंगे p बराबर पूर्णांक और q बराबर पूर्णांक और q ≠ 0, एक कंडीशन लिख देंगे। ऐसा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कोशिश कीजिएगा कि रूट को अलग लिखने का, बाकी जितनी भी संख्या है उसको इक्वल के उधर भेज दीजिए। ठीक है, रूट को क्या करना है, सेपरेट में करना है आपको। रूट को क्या करना है, सेपरेट में लिखना है। रूट को आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज सेपरेट में लिखना है। तो ये 3 प्लस में इक्वल के उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो p/q -3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये √5 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा। तो देखिए ये क्या लिखाएगा,
p माइनस ये q इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 3q बाई q, और ये 2 गुना के रूप में था, इक्वल के उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। देखिए इसको सेपरेट करके लिख दिए, क्या कर दिए, इसको सेपरेट कर दिए, इसको भी सेपरेट कर दिए। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 p, एक मिनट, चलिए, 3p और q क्या है, पूर्णांक है, और संख्या p माइनस 3q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 3p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, p माइनस 3q बाई 2q, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये इक्वल के इधर जो रूट को सेपरेट करके इक्वल इधर लिखेगा, इक्वल के इस साइड लिखेगा। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, और रूट को सेपरेट करके रखेगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, संख्या है जिसके कारण संख्या, अब इसको लेके चलेंगे। ठीक है, संख्या 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको प्रूफ करना था, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा दिया रहे आपको सिद्ध करने बोले, तो सबसे पहले रूट को सेपरेट कर दीजिए, बाकी को सबको इक्वल के उस साइड रख दीजिए, इक्वल के अलग कर दीजिए उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे परिमेय, और ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले उसके साथ अगर जोड़ के रूप में दिया रहे, गुना के रूप में दिया रहे, तो ये पूरी संख्या को क्या बना देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। क्या बना देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि इसमें भी सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 संख्याएं दिया हुआ है, उसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका फटाफट स्पीड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का 1। ठीक है, 3 का 1 देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 1/√2 बराबर p/q, p/q। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा p बराबर पूर्णांक, ठीक है, और q बराबर भी
पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, बस। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैथ ये कहता है, मैथ को नीचे में रूट पसंद नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा नीचे से रूट को हटाने के लिए। तो नीचे से जब भी रूट हटता है उसको हर का परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है। 1/√2, इसको हम लोग गुना कर देंगे √2 से, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है। अब गुना कीजिए इसको, 1 को √2 से गुना कीजिए तो √2, और √2 को गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। P/Q, ये 2 क्या है, भाग के रूप में है, इक्वल के उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना के रूप में आ जाएगा। तो TP 2P/Q। आपको जस्ट अभी बताएं कि इक्वल के उधर रूट को सेपरेट करके लिखना है, रूट को क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है। तो देखिए यहाँ √2 को क्या कर दिया हम लोग, सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए। बाकी जो संख्याएं था हम लोग इक्वल के उधर लेके चले गए, तो ये संख्याएं क्या होगी हमारी, परिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, खत्म करेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर 2P और Q पूर्णांक है, संख्या कौन सी संख्या, 2P/Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या होने के कारण संख्या 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये हो जाता है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम लोग इसको बनाएंगे सेकंड नंबर को। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका भी वैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, P बराबर पूर्णांक और Q बराबर पूर्णांक, और एक कंडीशन आ जाएगा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये 7 में इक्वल के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P/7Q, बस, और कुछ नहीं करना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। ये सॉरी मिस्टेक, माफ कीजिएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7P और Q पूर्णांक है, संख्या P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होने के कारण संख्या 7√5 को अपरिमेय कर देता है। अपरिमेय संख्या 7√5 होने के कारण संख्या 7√5 भी अपरिमेय संख्या है। संख्या है। चलिए बस इतना ही स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं, उतना लिखना नहीं है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। इसमें सिर्फ आपको सेपरेट करके लिखना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो 6 + √2 = p/q, ठीक है। फिर से वही लिखिएगा, क्या लिखिएगा? p = पूर्णांक, q = पूर्णांक, ठीक है। और q ≠ = 0, q ≠ 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 6 इक्वल के उधर चला जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। p - 6q/q, ठीक है। बस और कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए। q 6 के साथ इंटू हो गया, 6q हो गया, बस, ठीक है। ये आपका अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 6p और q पूर्णांक है, संख्या p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे ही लिखेगा उसके जस्ट, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होने के कारण संख्या 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट लिखना। तो आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, 1.1 को भी और 1.2 को भी अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे और अच्छे से आपको और अच्छे से क्लियर, इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।